कि एक स्पेसक्राफ्ट होता है किसी एक लैब का होता है अमेरिका में। और वो लैब किसी क्रिएचर्स के ऊपर, जैसे एलियंस टाइप्स क्रिएचर्स होती हैं, उन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। होता है ऐसे कि वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ना अपने वो जो एलियंस नामी जिस तरह कह लें क्रिएचर्स होती हैं उनको वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उनको उन्होंने गिलास कंटेनर में महफूज किया हुआ होता है। अचानक क्या होता है, जहाज़ में ख़राबी हो जाती है, जिसकी वजह से वो मलाइशिया में जो है ना वो जहाज़ तबाह हो जाता है। जहाज़ तबाह होने से जो उनकी जो क्रिएचर्स होती है एलियंस टाइप, तो उनमें से ना वो 5 होती हैं टोटल। 4 महफूज रहती हैं लेकिन एक लॉस्ट हो जाती है। अब वो समझ में नहीं आती वो कहाँ जाती है। बेसिकली वो सिम्बियोट्स होता है। वो जब वहाँ पर हादसे वाली जगह पर जब वो पहुँचती है, पुलिस डॉक्टर्स वगैरह सारे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक नर्स होती है। नर्स को एक बॉडी नज़र आती है कि वहाँ पर उस बॉडी के ऊपर अमूमन आल जो पीपल होते हैं उसके अंदर वो सारे मारे जा चुके होते हैं, लेकिन एक बॉडी ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई भी ज़ख़म का निशान नहीं होता। तो वो कहते हैं कि चलो इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो वो अचानक से ज़िंदा हो जाता है। बेसिकली उसके अंदर वो जीन्स आ चुका होता है, सिम्बियोटिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो सिम्बियोटिक्स वहाँ से उस नर्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। फिर वो नर्स बेसिकली वहाँ से अपने सफ़र की तरफ जाती है। कहाँ? लैब की तरफ। लैब कौन चला रहा होता है? एक बहुत बड़ा माफिया चला रहा होता है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट चला रहा होता है, जो लैब एक मशहूर होती है अमेरिका में। तो वो जो सिम्बियोटिक्स है जिसका बेसिकली नाम है वेनम, और यही इस मूवी का नाम है, वेनम। बेसिकली वेनम अपने एक टारगेट की तरफ जस्तजू में लगा होता है, और उसका टारगेट होती है वो लैब जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, और जिसको लैब रन कर रहा होता है एक साइंटिस्ट। वो बेसिकली वो एक विलन भी है इस मूवी में। अब वो कैसे विलन बनता है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। तो होता क्या है इसमें, वो जो सिम्बियोटिक्स है वो किसी न किसी तरह जो हमारे इस मूवी का हीरो है एडी के अंदर वो शिफ्ट हो जाता है। एडी स्टार्ट में तो काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि वो सिम्बियोटिक्स जो होता है वो उसे काफ़ी डिस्टर्ब करता है। वो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या है। उसे अचानक से भूख लगना शुरू हो जाती है, अचानक से वो कच्चा गोश्त खाने लग जाता है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसे समझ में आने लग जाता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है। तो अब इस मूवी का जो दूसरा मोड है, वो एक साइंटिस्ट है, वो मुख्तलिफ़ क्रिएचर्स के ऊपर जो है ना सिम्बियोटिक्स टाइप की, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बंदों को मार रहा होता है अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो अब बेसिकली इस मूवी की जो कहानी है, जो खुलासा है, वो यही हो सकता है कि इसमें जो वेनम है और ये जो एडी हीरो है, ये दोनों मिलकर इस दुनिया को यानी इस धरती को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो साइंटिस्ट है वो इस दुनिया को बिल्कुल तबाह करने का प्लान कर रहा होता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर मूवी है। जब आप इस मूवी को देखेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मेरा मानना यही है कि जब अगर आप इसका पहला पार्ट देखेंगे तो तभी आप इसका दूसरा पार्ट देखें, तो आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जो कि मैं आगे चलकर उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बात करते हैं इस मूवी की इसके रिव्यू की तरफ। तो मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, और जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी ये गालिबन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें एक्शन बहुत ज़्यादा है और इसमें एडी का रोल बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है वो एक लॉयर होती है, लेकिन वो चूँकि इसे छोड़कर जा चुकी होती है, क्योंकि उसकी जॉब लेफ़्ट हो चुकी होती है, तो वो किसी एक और जो है ना अपना एक बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन एडी इस गम में भी काफ़ी शराब पीना स्टार्ट कर देता है और काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जब से वो वेनम इसके अंदर शिफ्ट होता है तो तब से इसको अजीब अजीब इसके साथ हादसात, अजीब अजीब इसके साथ वाक़यात स्टार्ट होना जाते हैं। अच्छा, इसको मज़े की बात ये है कि इसको पता चल जाता है कि जो है ना ये जो साइंटिस्ट है, जो आपके सामने तस्वीर है, ये मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एक ताकत हासिल करने के लिए। वो इसका मिशन होता है इस दुनिया को तबाह करने के लिए। तो वो जो वेनम होता है जो इसके अंदर शिफ्ट होता है एडी के अंदर, वो दिमाग से इसके साथ बात करता है, और वो इसको बताता है कि जो है ना ऐसे ऐसे प्लान है और ये ऐसा करना चाहता है। तो अब इसका मिशन यही बन जाता है कि मैंने किसी न किसी तरह इस साइंटिस्ट को हर हाल में रोकना है, और आपने इस मूवी को लाजमी देखना है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वेनम 2। बेसिकली वेनम 2 में जो इसका अपकमिंग ट्रेलर आया है, अभी ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई, अभी इस मूवी ने रिलीज़ होना है। इसके अंदर ये दिखाया गया कि जो पहला पार्ट होता है, पहले पार्ट में जब वेनम अपना उसको मार देता है विलन को, तो इसकी एक मुलाकात एक बंदे से होती है जो जेल में कैद होता है, और वो इसके साथ मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि वो कहता है मैं किसी से बात नहीं करूँगा, जस्ट मुझे एडी से बात करें। तो एडी उसके साथ उससे मिलने जाता है जेल में, और वो उसको कहता है कि जो है ना मैं भी तुम्हारी तरह एक क्रिएचर मेरे अंदर भी मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिल जाएं।
बेसिकली उसका मकसद होता है एडी को कंट्रोल करना, एडी के अंदर जो वैनम होता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि वो उससे अपने कंट्रोल में करके दुनिया को तबाह करना चाहता है। और वो जो दूसरा इसके अंदर जो मेन विलन दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो आपको तस्वीर में भी नज़र आएगा। और तो लिहाजा इसमें इस मूवी की जो स्टोरी है वो यही है कि ईवल वर्सेस गुड, कि किसमें बुराई और अच्छाई का मुकाबला है। जैसा कि आपने स्पाइडरमैन मूवीज़ में देखा होगा कि स्पाइडरमैन का एंटी मैन भी एक आ जाता है स्पाइडरमैन को किल करने के लिए। तो ये तो आप सबको पता है कि जहाँ भी मूवीज़ आती हैं वहाँ पर उनका एंटी तो लाजमी आता है, कोई ना कोई विलन। ये देखें, ये है वो विलन, और ये एक मशहूर एक्टर है। इसने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई हैं, लेकिन इस मूवी में इसका रोल ज़बरदस्त, बहुत ही जानदार है। और इसमें ये वैनम का जो है ना एंटी बनकर आया है, और ये मूवी भी बहुत एक्शन से भरमार है। आप इस मूवी में देखेंगे इसका टारगेट वैनम ही होता है। वो वैनम को कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ ताकि हम दोनों मिलकर केओस फैलाएं, इस दुनिया में इंतशारी फैलाएं, इस दुनिया में तबाही फैलाएं। लेकिन वैनम किसी तरह उसके कंट्रोल में नहीं आना चाहता। अब पहले पार्ट की तरह इसमें भी वैनम को हार हो जाती है, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट के अंदर भी एक क्रिएचर आ जाती है जिसे वो वैनम को हरा देता है। और उसका टारगेट यही होता है कि मैंने यूनिवर्स में जाके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, बहुत ज़्यादा फोर्सेस, बहुत ज़्यादा ताकत जो है ना ऊपर यूनिवर्स में मौजूद है, और उसके लिए वो एक स्पेस क्राफ्ट तैयार करता है। तो वो किसी न किसी तरह जो है ना वैनम उसको तबाह कर देता है। और इन क्रिएचर्स की ये ख़ास बात है कि ये आग से डरते हैं, आग में ये जलकर तबाह हो जाते हैं। तो इसी तरह वो साइंटिस्ट के अंदर जो क्रिएचर होती है वो पहले पार्ट में वो भी इसी तरह मर जाती है। तो अब चूँकि मैं दूसरे इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये तो जस्ट हमारे र्यूमर्स है, और हम इस आने वाले जो इसका ये ट्रेलर्स आए उनकी बिहाफ पे ये बात करें, लेकिन इससे लगता है ऐसे ही है। देखें, वो इसको कह रहा है कि जेल में जब इससे मुलाकात होती है वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आओ हम दोनों मिलकर इस दुनिया को तबाह करें। तो इस मूवी को देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। और जाने से पहले मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन और बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कीजिएगा अपनी आने वाली नई मूवीज़ और नए रिव्यूज़ को एंजॉय करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।